हरे कृष्णा। अगर ईश्वर को आसानी से पाना है तो इस कथा को जरूर सुने और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक राजा ने ईश्वर को ढूंढना चाहा। वह एक आश्रम में गया। उस आश्रम के प्रधान साधु ने कहा, जो तुम्हारे पास है उसे छोड़ दो। ईश्वर को पाना तो बहुत सरल है। वह राजा सब कुछ छोड़कर पहुंचा। उसने अपने राज्य का परित्याग कर दिया और सारी संपत्ति गरीबों में बांट दी। वह बिल्कुल भिखारी होकर आया था, लेकिन साधु ने उसे देखते ही कहा, मित्र, सभी कुछ साथ ले आए हो। राजा कुछ भी नहीं समझ सका। साधु ने आश्रम के सारे कूड़े कचरे को फेंकने का काम उसे सौंपा। आश्रम वासियों को ये बहुत कठोर प्रतीत हुआ, लेकिन साधु बोला, सत्य को पाने के लिए वह अभी तैयार नहीं है और तैयार होना तो बहुत आवश्यक है। कुछ दिनों बाद आश्रम वासियों द्वारा राजा को उस कठोर कार्य से मुक्ति दिलाने के लिए पुनः प्रार्थना करने पर प्रधान ने कहा, परीक्षा ले लें। फिर दूसरे दिन जब राजा कचरे की टोकरी सिर पर लेकर गांव के बाहर फेंकने जा रहा था, तो कोई व्यक्ति रास्ते में उससे टकरा गया। राजा ने टकराने वाले से कहा, 15 दिन पहले अगर तुम टकराते तो तुम्हें मालूम पड़ता इसका अंजाम क्या होता। आज तुम बच गए मेरे हाथों से। साधु ने ये प्रतिक्रिया जानकर कहा, क्यों, मैंने नहीं कहा था कि अभी समय नहीं आया है। तुम्हारी दीक्षा का तुमने अभी कुछ नहीं छोड़ा है। तुम अभी भी वही हो। कुछ दिन बाद पुनः एक व्यक्ति राजा से टकरा गया। इस बार राजा ने आंखें उठाकर उसे देखा भर, बस कुछ कहा नहीं, किंतु आंखों ने जो भी कहना था कह दिया। साधु ने सुना तो वह बोला, संपत्ति को छोड़ना कितना आसान है, स्वयं को छोड़ना कितना कठिन है। इस बार साधु की बात बराबर समझ गया। उसे ज्ञान हुआ कि फिर तीसरी बार वही घटना हुई। राजा सर पर कचरा लेकर चल रहा था। एक आदमी टकराया और सारा कचरा गिर गया, लेकिन इस बार राजा ने राह पर बिखरे कचरे को इकट्ठा किया और अपने मार्ग पर चल दिया, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। उस दिन वह साधु बोला, वाह, तुम अब तैयार हो। जो मिटने को तैयार है वही ईश्वर को पाने का अधिकारी है। सत्य की आकांक्षा तो स्वयं को छोड़ दो। मैं से बड़ा कोई असत्य नहीं है। उसे छोड़ना ही संन्यास है, क्योंकि भाव में ही संसार है। तो दोस्तों, मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करें और मेरी वीडियो को शेयर करें। हरे कृष्णा। धन्यवाद।